JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। लेह ज़िले में आजकल नेशनल हैंडलूम एग्जीबिशन जारी है, साथ ही में करगिल ज़िले में भी नेशनल हैंडलूम एग्जीबिशन जारी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि 7 तारीख को ये एग्जीबिशन शुरू हुआ था और 12 तारीख तक ये एग्जीबिशन चलने वाला है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री आरके माथुर जी ने इस हैंडलूम एग्जीबिशन को जो है इनॉग्रेट किया था। लद्दाख एक बहुत ही रिच हेरिटेज में आता है। लद्दाख का कल्चर, लद्दाख के हेरिटेज, लद्दाख के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं। यहाँ पर फेमस इनका पश्मीना, इनके वुल, इनके शॉल्स, स्कार्फ्स और ऐसे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर लोग, गांव वाले, सोसाइटीज़ जो हैं खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एग्जीबिशन यहाँ लगा हुआ है और ऐसे ही आज हम कुछ स्टॉल्स के साथ, यहाँ कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं और ऐसे ही कुछ स्टॉल्स के साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं और आप लोगों तक उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्टोरीज और उनके प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक स्टॉल के सामने मौजूद हैं और ये कुछ ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लद्दाख के ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। और स्टॉल के ओनर जो यहाँ पे हैं लद्दाख के बहुत रिमोट विलेज से बिलोंग करते हैं। तो इनसे हम ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से बनाया जाता है आज ये हम इनसे जानेंगे। अचुले जुले, आप हमें अपना नाम और आप कहाँ से आए हैं बताइए। मैं मिल्ला चुक दर्शन लेंगा ऐसे युल वो खरना का चांता नहीं ते तक सा चोलम सा दूध मेरा याले। और ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं और इसको कैसे बनाते कैसे हैं आप। इवो जरा नो डमियन या मेरा ले इवो डमियन नो इवो पियांग नो पियांग इधर से शौक चेनो कैसे या तने हिंगो चिक नो मालचांग हिंग कैसा जी। ये बता रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को डमियन कहा जाता है और इसको पिबांग, इसको पियांग कहा जाता है। और ये मलचंग एक लकड़ी है, लोकल लकड़ी है मलचंग, उससे जो है ये बनता है। तो आपसे जानना चाहेंगे इसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको। वो चोचिला निमा सुम यिरे गोर दमरा सुम यिरे चुन गुन चगलार नीरे चमो न सुम यिसांग गोर कसते सिबो ngara tang में yang मिला तंग चिचरा कलर बोकस। ये बता रहे हैं कि इनको एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने में 3 से 4 दिन लगता है। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप इसको बजा भी सकते हैं, थोड़ा सा बजा के हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक्चुअली आपसे जानना चाहेंगे कि इस एग्जीबिशन में जो है आपने हिस्सा लिया है और इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेके कैसे फ़ायदा आपको हो रहा है। ये ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी बिक्री कैसे हो रही है। कैसा ये छौंदा मा तो जम गैलेक्सी में तो वेन खोंग हेलम हिंदू करप के न्यूज़ सच्चे तो ये चमर हो याले इस चीज जब तक से छौंदे चीनी मीत जम से यो मेरे को वाले छौंदे तो खासी मेरे वेन खोंग जन जाते ये तो लगा जा लगजो पागोना सालजी वो तो ये चमर हो जुले से कैसा ये एग्जीबिशन में चलते चलते एक दूसरे स्टॉल पर हम लोग पहुंचे हैं और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ हैंडमेड शॉल्स हैं, कुछ स्टोल्स हैं, कुछ फैब्रिक्स हैं और यहाँ पे एक मैडम हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनके एंटरप्राइज का नाम क्या है और किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। मैडम लेजुले, मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपके एंटरप्राइज का नाम बताइए। मेरा नाम चुंगी डोलमा हूँ। फिर मैं ये
हैंडमेड का काम करती हूँ। ये पट्टू, ये जैसे कि ये थिगमा का केराक, और ये ये भी है कि वही पट्टू जो कोंचा बनाने के लिए, ये भी हैंडमेड है, शिपुल का है, प्योर ऐसा ये बनाता है जी। और ये काम करते करते आपको कितना टाइम हो गया है? अभी मेरे को हो गया जी 7-8 साल। 7-8 साल आपको ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये हैंडलूम एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया है, आपने पार्टिसिपेट किया है, कैसा पब्लिक से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? पब्लिक बोलता है कि ज़्यादातर ये वाला चलता है, क्योंकि पट्टू के लिए। जी जी पट्टू के जी, लिए। हाँ जी हाँ जी। पब्लिक का तो ठीक हो के चल रहा है जी। और टूरिस्ट कितना देखा आपने? टूरिस्ट पे काफ़ी आते हैं। काफी आ रहे हैं जी। और ये आपके इसका आपके बिजनेस है आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जी गोंगजनपा इंटरप्राइजेस। जी जी जी। और आप इसको सिर्फ लोकली सेल करते हैं कि लद्दाख से बाहर भी सेल करते हैं? हम ज़्यादातर ये हैंडलूम और हिंदी क्राफ्ट की तरफ से एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, क्योंकि जी जी, क्योंकि हमारे पास दुकान नहीं हूँ अभी, दुकान भी लेने के लिए वो कर रही हूँ। अभी घर में ही बना रही हूँ मैं खुद बनाते जी जी, क्योंकि मेरा ये मटेरियल है ना सब अपना वो लोकल का है, शिपुल का, पश्मीना का, इसमें है ना मिक्स बिल्कुल नहीं है, प्योर है जी। जी बिल्कुल प्योर, इसलिए टूरिस्ट भी ज़्यादा ले रहे हैं, अपने आदमी लोग भी ज़्यादातर ये, क्योंकि वो है ना प्योर के लिए, प्योर की वजह से ज़्यादातर ले रहे हैं। मेरे घर में भी वो आ रहा है डिमांड के लिए, मैं डिमांड के हिसाब से ज़्यादातर बना, क्योंकि मेरे पास अभी दुकान नहीं है ना, इसलिए मैं डिमांड के हिसाब से मैं कर रही हूँ। जी 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 जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तरु की ऐसी एक सोसाइटी है, यहाँ पर जो हैंडमेड यान हम देख सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लद्दाख का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें इस तरीके का फैब्रिक यूज़ होता है। इसका अरज बहुत छोटा होता है और इसको नेचुरल डाई करते हैं। नेचुरल डाइज में एक आपका ब्लैक, आपका मरून, आपका मस्टर्ड कलर में हो सकता है, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर इसको बांधा जाता है। तो यहाँ तरु की सोसाइटी एक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेवांग थुंडल सोक्सपा सोसाइटी का नाम है, और यहाँ से 2 लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका। जी। मैम सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आप लोग ये सोसाइटी में ये काम करते करते, सोसाइटी चलाते चलाते कितना टाइम हो गया है? हम तो अभी 2004 से शुरू हुआ है सोसाइटी बना के। हमारे वहाँ ग्रुप में 10-12 ग्रुप बना के ये काम करते हैं जी। और आप लोग जैसे हमेशा एग्जीबिशन में पार्ट लेते हैं? हाँ या आप लोगों का कोई वर्कशॉप भी है, दुकान भी है, कोई सेंटर है? अपने सेंटर में दुकान भी है। ये पट्टू बनते हैं, शाल बनते हैं, ये केरक बोलते हैं, पीटी की तरह। ये हम नेचुरल भी, ये सब नेचुरल है, फूल का दिया हुआ है ये शाल। ये थिगमा हमने ये हाथ से बनाई, ये मशीन बोल दो था, ये लूम है ना, लूम पे बनाते हैं। तो आपकी सोसाइटी में सारी औरतें जो हैं सब तरु से हैं? हमने तरु से, यहाँ ले से 24 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है। हाँ जी। और इससे, इस सोसाइटी से तरु की जो लेडीज हैं इनको रोजगार किस तरीके से मिलता है? वहाँ अपने तो काम करते हैं ना, सोसाइटी बना के। वहाँ हम लोग टाइम निकाल के आते हैं। सुबह 10 बजे का, तो फिर हम 3-4 बजे तक पूरा 10-12 हम लोग अमल लोग आके काम करते हैं। तो दिन के हिसाब से आपको रोजगार देते हैं? फिर हम दूसरे से भी रहता है। हमारे गांव के आसपास से ये बनाना, पट्टू बने। हमारे यहाँ तो सर्दी में पट्टू ज्यादा चलते हैं, पट्टू का कपड़े पहनते हैं हम लोग। ये पीटी जैसा ये ज्यादा ये चलते हैं हमारे। फिर हमारे गांव के इर्द गाँव से लाते हैं, फिर हम लोग बना के देते हैं। वहाँ हम सब हमारे लोग ने एक लूम वहाँ रखा है। अच्छा, वहाँ पे और सब ने फिर काम करते हैं। और ये लूम आप लोगों को किसने दिया है? लूम पहले तो हम शुरू ट्रेनिंग है लूम की तरफ से। पहले ट्रेनिंग सिखाया हमने 6 महीने जी। उसके बाद तो सबको सीख लिया। फिर अपने लूम खरीदा, लूम दिया भी खरीद के भी है। हमने लड़ाकी लूम भी होते हैं अलग सा, उसी में से पट्टू बांधते हैं हम।
छोटा और रोजगार वहाँ से भी आते हैं। 10-12 हम लोग काम करेगा तो फिर दिन में एक एक निकालेगा तो फिर वहाँ से हम लोग गुजारा करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा है एग्जीबिशन में कि अलग अलग गांव से जो हैं सोसाइटीज़ यहाँ पे हैंडमेड फैब्रिक को यहाँ पे ला रहे हैं बेचने के लिए। किसी सोसाइटी को 7 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं। बहुत मेहनत से ये लेडीज़ काम कर रही हैं और ये बहुत बड़ा एक विमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये लोग सेट कर रही हैं कि अपना घर संभालने के अलावा लद्दाख की जो एक्चुअल जो उनका ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करने में इन औरतों का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। तो ऐसे ही हम और स्टॉल्स में भी आपको लेकर चलेंगे जहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉल के ओनर्स और बाकी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हैंडलूम एग्जीबिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। हैंडलूम एग्जीबिशन का एक खास प्रोग्राम आप लोगों तक लेकर आए हैं और इस एग्जीबिशन में चलते चलते हमने देखा है कि यहाँ पर हम एक ऐसे स्टॉल पर आ पहुंचे हैं जो लकड़ी का काम कर रही है। बहुत दूर के एक गांव से ये आए हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे ज़्यादातर जो आइटम्स आप देख रहे हैं ये इतनी सुंदर इनकी फिनिशिंग है और ये इन्होंने हाथ से बनाया है। तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं स्टॉल पर जो एक यंग यूथ बैठे हुए हैं इनसे हम जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी बिजनेस का, इनके एंटरप्राइज का, इनके स्टार्टअप का नाम क्या है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये आपका जो एक बिजनेस है, एंटरप्राइज है या स्टार्टअप है हम नहीं जानते, पर आपको कितना टाइम हो गया है इस लकड़ी का काम करते करते? यूजुअली मेरे फादर इस पे मतलब स्टार्टिंग से करते थे, तो अभी मेरे ब्रदर भी कर रहे हैं, तो अभी मैंने पढ़ाई ख़त्म किया तो फिर आज मैं यहाँ स्टॉल पे बैठा हुआ हूँ। जी, तो इसके एंटरप्राइज का नाम क्या है? इसका नाम दोरजे क्राफ्ट हाउस वनला है जी। वनला से। हाँ जी। तो आप लोगों को बता दें कि वनला एक बहुत दूर का एक गांव है लद्दाख का, लेह डिस्ट्रिक्ट का, वहां से ये आते हैं। तो दोरजे क्राफ्ट्स को कितने साल हो गए हैं? लगभग 30-40 साल हुए हैं। 30-40 साल हो गए हैं। सो ये एक स्टार्टअप नहीं है, ये बहुत पुराना एक बिजनेस है जो पीढ़ियों से, सदियों से जो है चलता आ रहा है। तो आप हमें थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, आपने जो यहाँ पे सेल करने के लिए रखे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। यूजुअली ये है यहाँ का लोकल माने मंत्रा के लिए यूज़ होता है। ये यहाँ पे व्हील लगा के इसको रोटेट करते हैं। ये पूरा हैंडमेड है। इसे लगभग 1 हफ्ता लगा है हमें बनाने के लिए। तो फिर पहले हम इसको राउंड शेप बनाते हैं, उसके बाद ये अलग से हम कर्व करते हैं लकड़ी पे मंत्रा को चिपका के, फिर उसको कट करके फिर उसको कर्व करते हैं। तो फिर उसके बाद इसको यहाँ पे चिपकाते हैं, ऐसे इनको चिपकाते हैं, फिर हम इनको फिक्स करते हैं। लगभग 1 हफ्ता लगता है इन्हें बनाने में। बहुत मेहनत का काम है। हाँ जी जी। और बताएं। और ये जो है, ये जो टेबल है जी, ये वाला जो टेबल है ये 27,000 का। ये पूरा हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है जी। इसको भी हम कर्व करके लगभग इसको एक 1.5 मंथ लगा है इसको। 1.5 हाँ months। जी, ये पूरा हाथ का बना है। बहुत डिटेल कार्विंग है हाँ इसकी। जी। जी, आप इसका कार्विंग में थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं कि क्या बना हुआ है एग्जैक्टली? यहाँ पे एक बर्ड बना हुआ है और यहाँ पे ड्रैगन बना है, इसको चाडुक कहते हैं। जी। जो यहाँ पे है ये इन सब पे 8 ऑस्पिशियस सिंबल है, वो पूरा कंप्लीट बना हुआ है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और वहाँ पे पूरा 8 ऑस्पिशियस सिंबल को यहाँ पे बनाया हुआ है। जी। और यहाँ पे एक बर्ड और ड्रैगन का कॉम्बिनेशन है, और ये बीच वाला भी, इसमें भी पूरा 8 ऑस्पिशियस सिंबल जो है बुद्धिज्म का, उसमें पूरा है ये। जी। ओके। और ये जैसा कि हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, कुछ स्पून्स वगैरह हैं, और ये मैं खासकर चाहूँगी, मैं जानती हूँ ये किस में यूज़ होता है। हाँ। मैं चाहती हूँ खासकर आप हमारे दर्शकों को बताइए ये किस लिए यूज़ होता है। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, और जी। ये यहाँ का एक लोकल डिश है पावा करके, उसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं जी। जी। ओके जी। ओके। और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके फादर, ग्रैंडफादर का ये बिजनेस है, तो क्या आप इस बिजनेस को अब आगे टेकअप करेंगे? यूजुअली अभी मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो ये अभी मेरा जो ब्रदर्स है, यंगर बड़ा भाई है, वो इस पे काम कर रहा है, ये उसको ले जा रहा है आगे। और आई विल ऑल्सो ट्राई टू बी इन दिस, बट अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इतना डिसाइड नहीं किया मैंने कि आगे क्या करना है। और ये है यहाँ का एक माने जो व्हीलिंग है, ये लकड़ी का पहले ज़माने में बनाता था। अभी रिसेंटली ये हमने बनाया है लकड़ी का।
पहले ज़माने में लकड़ी का बनता था, अभी तो ब्रास का बनता है। हाँ, ब्रास का बनता है, तो अभी ये फिर हमने लकड़ी का बनाना स्टार्ट किया है। जी। और जैसे ये मैं देख सकती हूँ काफी बड़ा है, तो इसमें आप और साइजेस भी बनाते हैं? इसमें और साइजेस यहाँ पे अवेलेबल था, पर अब सेल हो गया, सिर्फ यही बचा हुआ है जी। और एग्जीबिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सेल कैसा है आपका? सेल अभी नॉर्मल है, एक दिन अच्छा चला था, अभी तो नॉर्मल ही है, ठीक है अभी। क्या आपने और एग्जीबिशंस में भी पार्ट लिए हैं? मैं तो यूजुअली यहाँ पे पहले लद्दाख फेस्टिवल, फिर दिल्ली में भी गए हैं फेस्टिवल के लिए। हाँ जी, 2-3 फेस्टिवल में पार्ट लिया है हमने। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉल पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ एक वॉलंटियर यहाँ पर हैं जो स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेंसी एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो वॉलंटियर कर रहे हैं। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। Hello. हाय, सो प्लीज फर्स्ट टेल अस योर नेम Hi, I'm Tushar. एंड वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Chhattisgarh, so I'm volunteering with SLC. You're volunteering with SLC, you're from छत्तीसगढ़। सो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बताएं कि स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेंसी किस तरीके से काम करता है। So, Snow Leopard Conservancy इन सारे गाँव में जैसे कि उले, सासपोशे एंड ऑल द अदर लोकल विलेजेस जहाँ पर भी स्नो लेपर्ड्स का हैबिटेट है. So what would happen is the leopards would come and end up eating the livestock like the sheep and goats of the villagers because of lack of prey in the mountains. So the villagers would get angry and end up killing the leopards. Snow Leopard Conservancy का काम है conflict mitigation, like they would generate alternate sources of income for the villagers so that उनका जो loss हुआ है sheep और goats से वो recover हो सके, and people would also start depending on other occupations than livestock herding so that the pastures in the mountains would get time to regenerate and the wild prey base of the leopards like the ibex, ghurials and blue sheeps, they would get enough to feed, and yeah, the leopards would get food from the mountains itself. So for the villagers who have faced livestock deprivation from the leopards and the other predators in the mountains, Snow Leopard Conservancy generates alternate sources of income for them, like Himalayan homestays. Right. This was a concept introduced by SLC in certain villages where people invite tourists to stay with them in their homestays, and they take them around for wildlife tours and show them the landscape. So now the predators who were considered pests at a time have become a source of income generation for the villagers. And then we train villagers to make these hand-felted toys, Right. needle-felted toys. So yeah, the tourists can take them back along with them As a souvenir. and yeah, this becomes another source of income for them. Right. So- And I can see a couple of organic products, like there's dry cheese, there's I think dry tomato, there's tea. So these are also a part of the income generation. Yeah, these are all locally produced. And from which areas? Lazisle. इधर आओ. Where are all these from? ये रॉन्ग साइड से Wrong Valley. Wrong, Gyameru wrong, Changthang wrong. Changthang wrong side से. And sorry? टुगला विलेज Tugla village. Okay. और SLC को कितना टाइम हो गया है? How many years has it been for SLC? SLC started in 2002. In 2002. So it's Yeah. been a couple of years now, Yeah, right? quite long. And they must be doing all kinds of work, and they've really progressed, like I can see. What do you think of this exhibition that is going on currently? Is it very beneficial for NGOs or organizations or startups that have just started? Or is it more beneficial for organizations that have been in the business for a couple of years now? I think it's beneficial for both because the new startups are getting exposure through this. Right. So on the very first day, even the governor visited. A lot of people visited. So these people, the new startups got an exposure. The older ones also, sometimes it feels as if their methods are getting quite old. So we ourselves are getting quite, quite a good feedback on our products and how we could improve them. Right. So I feel it's beneficial for both the parties, like the new ones and the older ones. Right. And what sort of public response are you getting? Locals, tourists, how is it? So the traffic has been quite low for past 2 or 3 days, Right. but it was quite good on the first day. We, like in the mornings it's a little less, and by the evening it builds up. It builds up, right. So yeah, people are getting to know about a lot of local things in this place itself. We are able to inform the tourists about the
wildlife. SLC का जो aim है to make people sensitized towards the wildlife through all these. So whenever we go on treks, we take these things along. Right. These have all the mammals, the Correct. birds, and the flora of Ladakh. Right. So we are getting to inform people a lot about things. So even I myself am able to share my experiences with other tourists. So it's quite a good space to talk with people. So how many months have you been volunteering for now? It's my 5th month here. It's your 5th month. Yeah. And you plan to continue? I hope I can for a longer time. It's quite a beautiful landscape, so I'd love to work for a longer time here. Thank you so much for speaking with us. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा हमें लग रहा है इस एग्जीबिशन में। हमारी टीम आज यहाँ इस एग्जीबिशन में आई हैं और ये अच्छी बात ये है कि हम लद्दाख के बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस और लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं इसको प्रिजर्व करने में, इसको दूर दूर तक फैलाने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखकर। ऐसे ही एक स्टॉल पर हम पहुंचे हुए हैं जहां पे ट्रेडिशनल लद्दाखी जूते यहां पर हैं जो एक आजांगले एक बना रहे हैं, एक सर बना रहे हैं इनको, और इसको लद्दाखी में लोकल लैंग्वेज में इसको पग्बू कहते हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रेस के नीचे जो है ज़्यादातर लोग इसको पहनते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग साइजेस के हैं। एक आजांगले ने एक छोटा सा एक कीचेन स्टाइल का भी यहाँ बनाया हुआ है जो बहुत एक्चुअली फेमस प्रोडक्ट है उनका। तो आजांग से हम जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, कितना टाइम हो गया है उनको ये बनाते बनाते। आजांगले जिले, आजांग आप कहाँ से आए हैं? हम जी स्टोक गांव से आए थे। स्टोक गांव से आप आए हैं। तो ये पग्बू आपको बनाते बनाते कितना टाइम हो गया है? ये पग्बू बनाते बनाते कम से कम मेरे को 14-15 साल हो गया जी। 14-15 साल हो गए आपको, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे सोचा कि मुझे पग्बू बनाना चाहिए और अलग अलग टाइप का, अलग अलग डिज़ाइन का? ये जो ना सर हमारा बाप दादा से बना रहा था सर पहले से जी। फिर मैं आर्मी में था जी। फिर कहीं फौज में बैठता तो सब बना रहा था। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत उनसे सीखा सर, जी। फिर सीख लिया। जो ऐसे सीखते सीखते बस बना लिया मैंने। सीखते तो आपका ये पुश्तैनी बिजनेस है, खानदानी आपका काम है ये? आपके बाप दादा बनाते थे पहले? तो नहीं बनाते ऐसे जो ना तो सब बनाता था, सब बनाता बनाते थे। है अपने लिए तो पहले जमाने में बनाता है ना सर। सभी बनाते थे सभी खुद बनाते अपने इस्तेमाल के लिए? इस्तेमाल के लिए अपने। जी। जी। तो इस एग्जीबिशन में आपने हिस्सा लिया है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है सर। इधर जो ना एग्जीबिशन के बारे में आप कुछ कहिए, हमें बताइए कि कैसा है ये सरकार की तरफ से जो एक एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है, कैसा है इसका? सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है सर। इधर सब कुछ इधर जगह दिया, टेंट दिया, जो ना जो कभी 7 दिन ऐसे दुकान लगाने के लिए इधर दिए। हमें शुक्र गुजार है, टेंशन लगा अपना भी जो बिकता है ये बेच देता है, इसीलिए सर। या जो जंगले या जिले। एक और क्राफ्ट के पास हम पहुंचे हुए हैं। ये कॉपर का क्राफ्ट है, इसको हाथ से बनाया जाता है। जितने भी आप यहाँ पे चम्मच देख सकते हैं, कुछ ये ब्रेसलेट्स, आर्मलेट्स कुछ देख सकते हैं, कुछ रिंग्स हैं, ये सब जो हैं ट्रेडिशनल लद्दाख के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे स्पून्स हैं, लेडल्स हैं, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। तो एक नोमोले हमारे साथ यहाँ खड़ी है स्टॉल पे, इनसे जानते हैं कि ये काम करते करते इनको कितना टाइम हो गया है। या नोमोले जिले ये टाइम होगा कि इसका होगा शायद 3-4 दिन होगा ये तो बनाने के लिए। ये पिछले 20-30 साल से स्टार्ट होगा कि ये हमारा पापा ने बनाया। ये हमारा दादाजी ने भी बनाते हैं और कंटिन्यूसली पापा ने भी बनाते हैं, और ये हमारे घर के मतलब कि कंटिन्यूस रहते हैं कि ये बनाने के लिए। अभी तो मेरे भैया है 18-19 साल के भी है, और उसने भी बनाते हैं। ये है वो, ये है उसने बनाते हैं पापा के साथ। तो आपको ये एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और क्या आपने भी कोशिश करी है ये बनाने के लिए? मुझे तो नहीं करते हैं, भैया नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत वो होती है ना, हार्ड होती है, इसलिए।
भैया पापा वो लोग करते हैं, लड़की लोग नहीं करते। और कैसा सेल कैसा हो रहा है आपका? अभी तो सेल थोड़ा सा ठीक है, छोटा छोटा सा तो ठीक है। हाँ, या जुले, थैंक यू। थैंक यू। एक बहुत खूबसूरत एग्जीबिशन हम लोग देख कर आए हैं और ऐसे एग्जीबिशंस को हम लोग जब विजिट करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इस एग्जीबिशन में हमने आपको लद्दाख का म्यूज़िक, लद्दाख के आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लद्दाख की NGOs, लद्दाख की सोसाइटीज़, लद्दाख के फैब्रिक्स, लद्दाख के हैंडमेड प्रोडक्ट्स, चाहे छोटे छोटे फेल्टेड टॉयज़ आप लोगों ने देखे हैं, आपने हैंडमेड फैब्रिक यार्न देखा है जो ट्रेडिशनल ड्रेस में यूज़ होते हैं, लद्दाख के ट्रेडिशनल शूज़ देखे हैं, कॉपर आपने आर्ट देखा है, बहुत सारे हमने ऐसे स्किल्स देखे हुए हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लद्दाख का ट्रेडिशन, लद्दाख का हेरिटेज, लद्दाख का कल्चर वाकई में बहुत ज़्यादा रिच है। ये एक बहुत अच्छा प्रदर्शन और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि जो छोटे आर्टिजन्स हों या बड़े आर्टिजन्स हों, सबको इस एग्जीबिशन द्वारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां वो अपने स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए हैं। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक और ऐसी स्टोरीज आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। निसार हुसैन के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।